अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम एदाद। फिगर्स एदाद, अहम एदाद। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है अहम एदाद। तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज the figures which consist of accurately known digits and the first doubtful digits. The figures which consist of accurately known digits and the first doubtful digits. स्टूडेंट्स, हमने किसी तरीके से ये मेजरमेंट की है, किसी भी पर्सन का हमने टेम्परेचर देखा है, तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 102.35 102.35। तो डियर स्टूडेंट 102 तो हमारे पास क्या है, एक्यूरेट डिजिट है। यानी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, दैट फिगर विच कंसिस्ट ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट। यानी ये जो सा हमारे पास 102 है, ये क्या है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट। और ये हमारे पास जो 5 है, लास्ट पे हमारे पास 5 आ रहा है, ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। यानी हमारे पास 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या 4 भी, या 3 भी, कोई भी हो सकता है। यानी इसके बारे में हमें डाउट है। तो हम क्या बोलेंगे कि द फिगर्स विच कंसिस्ट ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट, यानी जो हमारे पास फर्स्ट नाउन डिजिट है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी ये हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 102.35 में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखना चाहें कि किसी भी अदाद में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 6, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम जनरल रूल डिस्कस कर लेते हैं कि ये हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल, जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए हमारे पास कुछ 4-5 रूल हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ऑल द डिजिट्स, जो फर्स्ट रूल है इसका, ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट, यानी जीरो को छोड़, अभी हमने जीरो को नहीं पढ़ा, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात आ जाती है जीरो की। जीरो क्या है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब स्टूडेंट्स, दूसरा जो इसका रूल है जीरो के लिए, यानी जो फर्स्ट हमारे पास रूल है, ऑल डिजिट्स, यानी 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स है वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास डिजिट है जीरो बच जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि वो क्या सिग्निफिकेंट कब होता है और कब नहीं होता। अगर हमारे पास ये मेजरमेंट आई है 102.35, यानी दो नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो हम किसको बोलते हैं, जो जीरो ना हो, यानी हमारे पास जो दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं इनके दरमियान अगर जीरो आ गया है, यानी अगर टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान अगर कोई जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है। तो जो सेकंड रूल है वो क्या है, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स
इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट, यानी जो जीरो है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स उनके दरमियान जो जीरो होगा वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल्स और लेना चाहें, मिसाल के तौर पर 1005678 ये हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, यानी ये टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। दूसरा रूल हमने पढ़ा है द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 7। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरा रूल था। थर्ड रूल, अगर हमारे पास लेफ्ट पे जीरो आ जाता है, यानी पहले हमने देखा कि हमारे टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जीरो आता है तो हम देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अगर ये जो सा जीरो है वो स्टार्ट पे आ जाए, यानी लेफ्ट पे आ जाए, तो क्या होगा, 0.0078। अब स्टूडेंट देखें कि इसमें इधर हमारे पास जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे है, जीरो किधर है, लेफ्ट साइड पे है। अब अगर जीरो लेफ्ट साइड पे होता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जीरोस ऑन, जो हमारे पास थर्ड रूल है, जीरो ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर हमारे पास जो जीरो होगा वो अगर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, दो ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट पे 3 जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 3 जीरो आ रहे हैं, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये थर्ड रूल था, जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसके हम एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। 0.000567 तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड पे जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4। तो हम बोल सकते हैं कि इधर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से थर्ड जो फोर्थ रूल है, राइट साइड पे जब अगर जीरो आ जाए तो हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट वो होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, देयर आर टू कंडीशंस फॉर सिग्निफिकेंट figures. When zero is on right side, डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास राइट पे, पहले हमने देखा कि लेफ्ट साइड पे अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर राइट साइड पे हमारे पास जीरो आता है तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर तो हमारे पास जो डेसिमल और नॉन डेसिमल हमारे पास फिगर्स आ रही हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल फिगर्स आ जाते हैं, तो डेसिमल फिगर्स में क्या होगा, 5.670, यानी राइट साइड पे हमारे पास जीरो आया है डेसिमल में, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरीके से नॉन डेसिमल में क्या होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे किस कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट पे। क्या डिपेंड करेगा, वो लीस्ट काउंट पे। मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट है 5 × 10⁸ हमने मेजरमेंट की है, ठीक है, kg,
तो जो हम जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितने 1 kg है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अब इसकी एक दो हम मिसाल और ले लेते हैं। हम आपकी किताब से ले लेते हैं कि उसने किताब में क्या एग्जांपल्स दी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 6000 kg है। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6.000। अगर हम इसको साइंटिफिक इंडेक्शन में लिखें मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg। तो डियर स्टूडेंट अगर इसका जो लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट वो कितना होगा 1 kg होगा, 1 kg होगा। तो हम बोलेंगे कि उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कितने हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 हैं। इसी तरीके से अगर उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो कितने 10 किलोग्राम है, कितने 10 किलोग्राम है, तो ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है इसको हम स्किप कर देंगे। हमारे पास 1 2 3 हमारे पास 3 जोन से हैं सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। अगर उसी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो कितना कर ले हम 10 kg। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से अगर 100 kg उसका कर लें लीस्ट काउंट, तो ये जो फर्स्ट जो लास्ट 2 ज़ीरो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बचेंगे वो कितने होंगे 2। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आर्टिकल जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट रूल है वो देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं वो सब के हैं सिग्निफिकेंट हैं। ज़ीरो, अब ज़ीरो की बात है जैसे अगर ज़ीरो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। अगर राइट साइड पे हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो अगर राइट साइड में हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक हमारे पास डेसिमल की सूरत में और एक नॉन डेसिमल की सूरत में। नॉन डेसिमल की सूरत में हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg होगा। तो हम कहेंगे कि वो उसका जो सा सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके काउंट होंगे। अगर उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरीके से जो डेसिमल है, डेसिमल में हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास फिगर्स आएंगे वो सब होंगे, वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स।